हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 11वीं अनिवार्य हिंदी का पेपर है उसके बारे में। ये ओरिजिनल पेपर है क्योंकि कुछ ज़िलों में ये हिंदी की परीक्षा हो चुकी है। अगर आपके ज़िले में अभी भी हिंदी की परीक्षा नहीं हुई है तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इसी टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसा ही पेपर आपके आने वाला है। और बहुत से प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो तो हर ज़िले में रिपीट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आप पूरा पेपर देखिएगा और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। तो सबसे पहले आपसे एक गद्यांश पूछा गया है, इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। जिसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्न एमसीक्यूज फॉर्म में, मतलब बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अपने ध्यान रखना, आपके इंग्लिश का पेपर भी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे अपने इंग्लिश का पेपर भी मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, ग्रामर कैसे आ रही है, वो सब, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, आपसे पद्यांश पूछा जाएगा, अपठित पद्यांश। इसको भी पढ़ के आपको निम्नलिखित जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। प्रश्न अपने 10 तक प्रश्न पूछे गए हैं, 11 तक प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले शब्द। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपके बुक के प्रश्न भी होंगे किताबों से, और आपके व्याकरण जो के प्रश्न हैं, व्याकरण वाले प्रश्न, वो भी इसमें पूछे जाएंगे। फिर आपके तीसरा प्रश्न जिसमें एक पंक्ति में उत्तर देने हैं, ठीक है ना, वो इस प्रकार से प्रश्न है, ठीक है, एक पंक्ति वाले प्रश्न है। फिर खंड ख शुरू होगा। खंड ख में आपको 40 शब्दों में उत्तर देना है। डेढ़ नंबर का एक प्रश्न होगा। टोटल 14 प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए हैं, इनका आंसर आपको 40 शब्दों में देना है, ठीक है ना। इसके बाद में खंड ग आता है, जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, जिनकी शब्द सीमा 150 शब्द है, यानी 10 से 15 लाइनों के बीच में, ठीक है। नामांकन दरोगा, कहानी के सामाजिक यथार्थ पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे प्रश्न मतलब आपसे पूछे जाएंगे। खंड जो ग है, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न हैं 4-4 नंबर के, ठीक है ना। इस प्रकार से हैं आपके। इसके अंदर तो आपके विषय पर सार गर्भित एक लेख लिखना होता है, ठीक है ना। लेख के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें दे रखा है, इलेक्ट्रिक वाहन की आज की आवश्यकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार, योग, ठीक है, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रयोग और उसका प्रभाव, ठीक है ना। और एक राजकीय प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय फलोदी की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को अपने विद्यालय में भूगोल संकाय स्वीकृत कराने हेतु कार्यालय पत्र लिखिए। मतलब ये फलोदी जिले का पेपर है वैसे, ठीक है ना। और बीकानेर जिले से ये अभी की वास्तविक आवश्यकता है, इसलिए फिर भूगोल का संकाय चाहिए। तो फलोदी जिले के जो शिक्षक संघ है जिन्होंने ये पेपर बनाया, उन्होंने अपनी यथार्थ स्थिति को यहाँ पे दर्शाया है, ठीक है ना। तो अपने फलोदी जिले में अभी भूगोल संकाय नहीं है, ठीक है ना। अथवा में क्या पूछा गया है, अथवा में बोला कि आपकी कक्षा के एक छात्र छात्र जो है एक दिन के लिए शैक्षणिक भ्रमण पे जाना चाहते हैं माउंट आबू बस द्वारा, ठीक है ना। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो आपको तुरंत तैयार कर लेंगे इसके लिए, तो ठीक है ना। और ये लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर के महत्व को विस्तार पूर्वक समझाइए। और इसके अथवा में राजस्थान में कोई निर्माण एक उत्सव है, राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके ज़िले में पेपर नहीं हुआ तो ऐसे ही मिलेगा। इंग्लिश का पेपर आपने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।